हेलो एवरीवन, दिस इज अलका शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल तीव्रा, जिस पर आज पढ़ने वाले हैं हम डिस्टेंस फार्मूला, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक मजेदार टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। राइट, सी, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? ये आप सबने पढ़ा होगा कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज रूट ऑफ दैट इज इक्वल टू d। तो पहले हम इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं कि फॉर्मूला कहाँ से आया। सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, मैंने एक यहाँ पे पहले हम एक काम करते हैं कि एक प्लेन लेते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन। सी, ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस। यहाँ पर एक पॉइंट लिया P, x1 y1। अनदर पॉइंट लिया मैंने Q हैविंग कोऑर्डिनेट्स x2 y2। मुझे क्वेश्चन क्या है मेरा कि इन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस है, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। मुझे नहीं पता कि पी क्यू क्या डिस्टेंस है। ठीक है, सो पी क्यू को हम फाइंड करते हैं। पी क्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, देखिए पी मेरा पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट से एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट से इस एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पॉइंट से अनदर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट है P, ये है Q, ये इनको मैंने नाम दे दिया। सपोज दिस इज L, दिस इज M एंड दिस इज N। ठीक है भाई, ये है एक प्लेन है जिसमें 2 डायमेंशनल प्लेन है, जिसमें 2 पॉइंट हैं P और Q हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड Q हैविंग कोऑर्डिनेट्स x2 y2। मुझे इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालनी है, क्या होगी? तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक PL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया P पॉइंट से x एक्सिस पे, दैट इज PL। ठीक है, और यहाँ से N से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज NM, और Q से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस P से इस पे किया PN। ठीक है, 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। अब देखिए, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ये ट्रायंगल है आपके पास, जैसे ये PQN परपेंडिकुलर है, तो PQN एक ट्रायंगल अगर है तो कौन सा ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि भाई ये परपेंडिकुलर है। सिंस एंगल N इज ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ट्रायंगल PNQ इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसका। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखिए इस PL की वैल्यू कितनी है? क्या आप मुझे इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे PNQ को, तो इसमें PN स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए Pn की वैल्यू कितनी है, Pn की वैल्यू मुझे निकालनी है। Pn क्या है? Pn है ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है? ये यहाँ से ये ओरिजिन है जिसकी 0 0 हैविंग कोऑर्डिनेट 0 0, तो ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस बताइए, x2। ये डिस्टेंस मुझे बताओ, x1। ठीक है, ये डिस्टेंस x2, ये डिस्टेंस x1, तो डिस्टेंस कितनी हो गई Pn की डिस्टेंस? दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है, NQ डिस्टेंस कितनी होगी? देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, NQ की डिस्टेंस कितनी होगी? NQ कितना होगा? NQ इट विल बी QM माइनस NM। QM कितना है? y2। NM कितना है? y1। भाई यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है? y2, और ये डिस्टेंस कितनी है? y1, क्योंकि इसकी कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1। इट मीन्स यहाँ पे ये y2 माइनस y1 है। NQ कितना हो गया मेरा? दैट विल बी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। यही तो मुझे फाइंड करना है, PQ स्क्वायर क्या होगा? तो PQ क्या हुआ यहाँ पे? रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। इट मीन्स PQ कितना होगा आपका? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। राइट, रिमेंबर दिस। ये आपकी पॉटली में एक हीरा गिर गया है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं?
एक यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर मेरा ये पॉइंट पी ओ हो जाए और क्यू पॉइंट ये हो जाए, आई मीन टू से कि भाई डिस्टेंस बताओ मुझे, यहाँ पे है ओ पॉइंट हैविंग 0 0, ओरिजिन मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे एक पॉइंट है पी जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ओपी डिस्टेंस कितनी होगी? ओपी डिस्टेंस कितनी होगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू क्या है, इसे नाम दे दीजिए, ये है x1 y1, ठीक है। ये क्या है, x2 y2, ये x2 ये y2। इट मीन्स यहाँ पे अगर मुझे ओपी डिस्टेंस निकालनी है तो ओपी डिस्टेंस क्या होगी? सीधा फॉर्मूला लगाइए, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0, x2 minus x1 mean to say x minus 0, so it will be x square plus y2 minus y1 mean to say y minus 0, that is y square, तो ये हो गया y square। तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है कि what is the distance between origin and any point, what is the distance between origin and any point, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। एक चीज और, यहाँ पे हमने प्लस और माइनस दो वैल्यू आती हैं अगर हम रूट को हटाते हैं, लेकिन हम नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमारी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, इसीलिए हमने नेगेटिव को कंसीडर नहीं किया है। क्लियर। अब देखिए इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो अभी यही फॉर्मूला हमने किया था, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द प्लेन is the length of the line segment joining them. The distance between two points P x1 y1 and Q x2 y2 is given by this formula. PQ is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So PQ will be difference. अच्छा ये क्या होता है, आप मुझे बताओगे कि इस x को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इस x को? एब्सिसा। ये तो आपको पता ही है, ABSCISSA, एब्सिसा। ये y क्या होता है? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है, ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट। इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दें, मतलब दोनों को अगर एक साथ लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, तो इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। दोनों को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। मतलब अगर एक्स वाई है तो हम बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेट हैं किसी भी पॉइंट की। दीज आर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी सपोज, ठीक है, ये किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब इसका मतलब दोनों का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ एब्सिस का प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स, वेरी सिंपल, ठीक है। आगे देखिए, अब मुझे दो पॉइंट्स दे रखे हैं P और Q, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब देखो कैसे डिस्टेंस निकालेंगे, सिंपल सी चीज है भाई, P और Q मुझे गिवन है, फॉर्मूला मुझे पता है, तो मैं सीधा अप्लाई कर दूंगी। P कितना है मेरे पास? -5 and 7, Q क्या है? -1 and 3। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है, यही डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ये क्या है? x1, ये क्या है? y1, ये क्या है? x2, ये क्या है? y2। अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो जल्दी से, रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस ऑफ -5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7, क्या होगा? ये क्या बन गया भाई? माइनस माइनस प्लस, -1 प्लस 5 4, 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 माइनस 7 4, 4 स्क्वायर 16, सो इट विल बी 16। क्या हो गया? √32, √32। इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी √32 यूनिट। क्या होगी? √32 यूनिट। तो मेरा आंसर क्या होगा? PQ विल बी √32 यूनिट्स, ये डिस्टेंस होगी, ठीक है भाई। तो अगर हमें दो पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालनी है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये एप्लीकेशन है एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला की। डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज करके ये बता सकते हैं कि वो राइट एंगल है या नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, रोम्बस है या नहीं है, स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि वो राइट एंगल है या नहीं है। ये हम कैसे प्रूव करेंगे? क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करते हैं कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है यहाँ पे,
ए बी सी, अगर ये बी पर राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल कब बोलेंगे इसे? इफ इट सेटिस्फाइड ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर, मतलब एंगल बी इज 90 डिग्री। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, यही होती है। पाइथागोरस थ्योरम यही होती है, तो वो राइट एंगल हो गया। ठीक है, अब देखिए मुझे यही प्रूफ करना है। मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। मेरे पास पॉइंट है ए, एक पॉइंट है ए -2 एंड 5, सेकेंड पॉइंट है बी 3 एंड -4 एंड सी पॉइंट है 7 एंड 10। ठीक है, यही पॉइंट्स है मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे इन पॉइंट्स को मैं यूज करूंगी ए पॉइंट्स और बी पॉइंट। फर्स्ट आई फाइंड द डिस्टेंस ए बी। ठीक है, मैं ए बी डिस्टेंस निकाल लेती हूँ। ए बी स्क्वेयर, स्क्वेयर निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि स्क्वेयर निकालना में ज्यादा इजी पड़ेगा। तो ए बी स्क्वेयर कितना होगा? टेल मी, क्या होता है फॉर्मूला? x2 माइनस x1, ये x1 x2, तो यहाँ पे मेरे पास x1 -2, x2 3 और x3 7, y1 5, y2 -4 एंड y3 इज 10। ठीक है, यही है फॉर्मूला मेरा। अब देखिए पहले मैं निकालती हूँ, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट। ठीक है, अब देखो ए बी, बताओ भाई ए बी क्या होगा जल्दी से? x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 मतलब 3 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 -4 -5 होल स्क्वेयर। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 5, 25 प्लस 4 -4 -5 -9 -9 स्क्वेयर 81, इट विल बी 106। तो मेरे पास ए बी स्क्वेयर कितना आ गया यहाँ से? 106। ठीक है, ए बी स्क्वेयर निकाला। अब मैं निकालती हूँ बी सी स्क्वेयर कितना होगा। ठीक है भाई, बी सी स्क्वेयर बताओ मुझे जल्दी से कितना होगा? x3 माइनस x2 या x2 माइनस x3, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो। तो x3 माइनस x2 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस 10 माइनस 4, 10 ऑफ -4 कितना होगा भाई? 7 माइनस 3 4, 16 प्लस 10 माइनस 4 माइनस प्लस 10 प्लस 4 14, 14 स्क्वेयर 196। तो कितना हो गया ये हो गया आपका 212। इट मीन्स बी सी स्क्वेयर कितना हो गया? 212। ठीक है भाई, अब मुझे क्या निकालना है? ए बी स्क्वेयर हो गया, बी सी स्क्वेयर हो गया, हम ए सी स्क्वेयर निकाल लेते हैं। ठीक है, ए सी स्क्वेयर क्या होगा? ए सी x1 x3, तो 7 माइनस 2, 7 माइनस ऑफ -2 कितना होगा इसका? होल स्क्वेयर प्लस y3 माइनस y1, 10 माइनस 5 कितना होगा भाई? 7 प्लस 2 9, 81, 10 माइनस 5 5 मतलब 25, ये तो आ गया मेरा 106। इट मीन्स ए सी स्क्वेयर कितना आया? 106। अब यहाँ एक चीज नोटिस करिए, ये ए बी स्क्वेयर है, ये बी सी स्क्वेयर है और ये ए सी स्क्वेयर है। अगर मैं ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर करती हूँ, सी ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर कितना होगा बताइए मुझे? 106 प्लस 106 कितना होगा? 212। ए बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर कितना आया? 212। और ये 212 कितना है? बी सी स्क्वेयर के इक्वल। यस और नो? ये किसके इक्वल है? बी सी स्क्वेयर के इक्वल। वो भी तो 212 है देखो। इट मीन्स
इट मीन्स AB स्क्वेयर प्लस AC स्क्वेयर इज इक्वल टू 212, मीन टू से BC स्क्वेयर। भाई पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि अगर AB स्क्वेयर प्लस AC स्क्वेयर, ठीक है, इज इक्वल टू BC स्क्वेयर, ठीक है, ये मेरा B हो गया, ये मेरा C हो गया, तो AB स्क्वेयर प्लस AC स्क्वेयर इज इक्वल टू BC स्क्वेयर। इसका मतलब ये राइट एंगल हो गया इस पे। क्लियर है? क्या शो कर रहा है कि ये आपका राइट एंगल है, ठीक है। तो मैंने यही प्रूव करना था। इट शोज एंगल A इज 90 डिग्री, इट मीन्स इट विल बी राइट एंगल। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो हमें राइट एंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, इसीलिए हो गया। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मुझे पॉइंट निकालना है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। ये 2 पॉइंट्स हैं, उनसे एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जो इनसे इक्विडिस्टेंस है, ठीक है। तो मुझे पॉइंट फाइंड करना है, मैं अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगी और मेरा काम हो जाएगा। सी, अब देखिए एक पॉइंट है मेरा, एक ये बात बताइए, आपको पता होगी कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसकी अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या होंगी, x 0, ठीक है, क्योंकि हमेशा 0 होता है। 2 पॉइंट्स कौन से हैं मेरे पास, 2 -5 -2 एंड 9, ठीक है। तो एक पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे 2, और ये आपके पास हो गया, जैसे मैंने इसे बनाया यहाँ पे 2 -5, तो 2 कहाँ होगा भाई, मान लो सपोज 2 यहाँ पे है और -5 कहाँ होगा, नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है 2 -5, ये पॉइंट है P, 2 एंड -5, ठीक है। अनदर पॉइंट है -2 एंड 9, मतलब यहाँ पे कहीं होगा, -2 एंड 9 सपोज यहाँ पे कहीं है, तो ये पॉइंट है -2 एंड 9, ठीक है। तो मुझे एक पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पे जो इससे इक्विडिस्टेंस होगा, ठीक है, इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होगा, वो मुझे पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। इस तरीके से कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है सपोज, तो ये मुझे फाइंड करना है, तो मुझे कौन सा फाइंड करना है, ये पॉइंट। इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया मैंने R, ठीक है। ये पॉइंट क्या है मेरा, R। अब देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस मुझे निकालनी है। अब देखो, आप इसे सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे, इसकी कोऑर्डिनेट है x0, ये पॉइंट है मेरे पास 2 और -5, और ये पॉइंट है मेरे पास -2 एंड 9। ये है A, ये है B और ये है C, ठीक है भाई। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला में अप्लाई कर दूं, मुझे ये x फाइंड करना है, ये x, तो मैं क्या करूं, AC इक्विडिस्टेंस है, इसका मतलब AC इज इक्वल टू BC है, ठीक है। इट मीन्स AC इज इक्वल टू BC है, ये चीज मुझे गिवन है, ठीक है। AC इज इक्वल टू BC है, तो AC कितना होगा, AC बताइए मुझे, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, AC स्क्वेयर इज इक्वल टू BC स्क्वेयर। AC स्क्वेयर कितना होगा, AC स्क्वेयर x -2 डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 मतलब x -2 होल स्क्वेयर प्लस y2 - y1 0 - 5 मतलब 0 - 5 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू BC स्क्वेयर मतलब x2 - x1 -2 - x, क्लियर, इट विल बी -2 - x, या आप ये भी कह सकते हो x2 x1 - x2, तो इट विल बी x प्लस 2 होल स्क्वेयर, ठीक है। देन 0 - 9 मतलब 0 - 9 होल स्क्वेयर। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको, x - 2 होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4 एक्स, यही होगा भाई, प्लस -5 होल स्क्वेयर 25 इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मतलब 4 प्लस 4x प्लस 81, यही होगा भाई। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वेयर कैंसिल, प्लस 4
प्लस 4 कैंसिल, क्या बचा -4x प्लस 4x। अगर मैं इसको इधर ले लेती हूँ तो क्या बन गया -4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25। ठीक है, यही होगा -4x क्या होगा -8x इज इक्वल टू 56। यही होगा। x की वैल्यू बताओ मुझे क्या होगी यहाँ से, इट विल बी -7, x विल बी -7। तो x की कितनी वैल्यू आई -7। तो मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो मेरे पास वो पॉइंट कितना है -7। ठीक है, तो x की कोऑर्डिनेट क्या होगी -7। तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट कितना निकला मेरा -7। ठीक है, तो आंसर क्या आया -7 इज द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस। क्लियर। तो ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। इस पर कुछ एप्लीकेशन होती है कि भाई हमें स्क्वायर प्रूव करना है या नहीं, उसके लिए हम सारी साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे। इस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट। देखने के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।